अजय वर्मा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां गृहिणी। परिवार में 4 भाई बहन थे और आमदनी इतनी कम थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। अजय पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थे। जब भी उन्हें समय मिलता वह किताबों में डूबे रहते। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास स्कूल जाने के लिए जूते तक नहीं थे। उनका सपना था कि वे अधिकारी बने, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। जब अजय 10वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके पिता बीमार पड़ गए और काम करने में असमर्थ हो गए। घर का खर्च चलाना और पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया। तब अजय ने एक कठोर फैसला लिया। वे रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करेंगे और अपनी पढ़ाई खुद पूरी करेंगे। अजय ने अपने गांव के पास के रेलवे स्टेशन पर कूली का काम शुरू किया। यात्रियों का भारी सामान उठाना, ट्रेन के डिब्बों में सामान चढ़ाना और दिन भर मेहनत करना उनका रोजमर्रा का काम बन गया। लेकिन उनके मन में एक ही बात चल रही थी, यह काम मेरी जरूरत है लेकिन मेरी मंजिल नहीं। वह दिन भर मेहनत करते और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। उनके पास महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबें इकट्ठा करके और लाइब्रेरी से नोट्स बनाकर पढ़ाई करते। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, एक कूली लड़का अफसर बनने का सपना देख रहा है, यह असंभव है। लेकिन अजय ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो परिस्थितियों से हार मान लें या फिर अपनी मेहनत से किस्मत बदल दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक आईएएस अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि अजय खाली समय में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अजय ने सिर उठाकर जवाब दिया, सर मैं भी एक दिन आपके जैसा अधिकारी बनना चाहता हूं। यह सुनकर अधिकारी प्रभावित हुए और उन्होंने अजय को प्रोत्साहित किया, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो जरूर सफल होंगे। गरीबी कभी तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। उस दिन से अजय के मन में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने आईएएस बनने की ठान ली और अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लेने लगे। आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करनी होती है, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन अजय के पास न कोचिंग के पैसे थे और न ही महंगी किताबें खरीदने के। उन्होंने पुरानी किताबों और ऑनलाइन फ्री संसाधनों से पढ़ाई की। उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह थी, सुबह 4 बजे उठना और 6 बजे तक पढ़ाई करना। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करना। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से पढ़ाई करना। शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करना और फिर रात में पढ़ाई करना। इतनी मेहनत के बावजूद कई बार उन्हें भूखे भी सोना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब अजय ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह असफल हो गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कई बार उनके मन में आया कि वह यह सपना छोड़ दें, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं कूली का काम कर सकता हूं तो दोबारा परीक्षा की तैयारी भी कर सकता हूं। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया और फिर से तैयारी में जुट गए। इस बार उन्होंने अपने हर गलत उत्तर का विश्लेषण किया, ज्यादा अभ्यास किया और पहले से ज्यादा मेहनत की। दूसरे प्रयास में अजय ने पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जिस रेलवे स्टेशन पर वह कभी कूली का काम करते थे, उसी स्टेशन के लोग अब उनकी सफलता की चर्चा कर रहे थे। वह अपने गांव के पहले लड़के थे जिसने आईएएस अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया। अब वह अजय वर्मा आईएएस थे, एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। आईएएस बनने के बाद अजय ने अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जब वह पहली बार अपने गांव लौटे तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उन पर ताने कसे थे, वे अब उनकी संघर्ष गाथा को गर्व से सुनाते थे। उन्होंने कहा, अगर मैं एक कूली होते हुए आईएएस बन सकता हूं तो कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बस मेहनत और धैर्य रखना जरूरी है। मेहनत और हौसला कभी बेकार नहीं जाता। अजय वर्मा की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हालात से हार मत मानो। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत भी उतनी ही करनी होगी। गरीबी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, अगर इरादे मजबूत हों। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। अगर एक कूली लड़का आईएएस बन सकता है तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।